नमस्कार, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पीएच वैल्यू याद कराने वाला हूं, लेकिन मैं याद कर रहा हूं इससे पहले आप लोगों को एक गाना याद दिला देता हूं। ये गाना लिख रहा है, जैसे कि देखिए आपको, निबुआ 2-4 गो मिर्ची, यानी कि निबुआ 2-4 यानी कि 24 और 2.4 इसका हो जाएगा पीएच मान। आपको नोट के लिए बता दूं कि मैं जितना भी बताऊंगा पीएच मान, उसके लास्ट में आपको एक पॉइंट के लिए बस दशमलव लगा देना है, बाकी आपको वो पीएच मान उसका हो जाएगा। तो निबुआ 2-4 गो, बस निबुआ 2-4 गो यानी कि 24 हो रहा है, तो 2.4 यानी नींबू का पीएच मान जो हो गया वो 2.4 हो गया। अब बात करते हैं अगले पीएच मान की भैया, वो आ गया आपका रक्त और आंसू। अब रक्त और आंसू को देख करके याद करिए, रक्त से होता है रक्त संबंध, है ना। रक्त का जो संबंध होता है, खून का जो संबंध होता है ना कि हमारा इनसे खून का रिश्ता है, और एक होता है आंसू छलक जाना। तो हमेशा याद रखिएगा भाई, जो खून होता है, जो खून का रिश्ता होता है, और जो आंसू निकल जाते हैं आंखों से, वो एकदम सच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? सच्चे, यानी आंखों से आंसू का निकलना, यानी आंखों से आंसू, यानी आंसू का और रक्त का जो पीएच मान होता है वो हमेशा सच्चा होता है। रक्त जो होता है वो हमेशा सच्चा, और आंसू हमेशा सच्चा के लिए निकलता है। तो सच्चा यानी 7 और 4, 7 से 4 यानी सच्चा, यानी 7.4, ये हो गया इसका पीएच मान। अब बात आया मिट्टी का। तो मिट्टी से एक गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि मिट्टी से बना मेरा जीवन। गाने ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पता नहीं क्या बनाया गया। तुमसे बना मेरा जीवन शायद है, तो ऐसा होगा नहीं। रियल में अगर देखें तो असली गाना यही होना चाहिए था, मिट्टी से बना मेरा जीवन, सुंदर सफल ऐसे करके। तो मिट्टी से बना, तो 7 से 7 हो जाएगा, और वना मने मतलब 1 हो जाएगा। फिर अब अगले एक स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब अगला है कि टमाटर और बियर। भाई देखिए, बियर और टमाटर, आप बियर को कितने टमाटर खिला सकते हैं, ये अब आप लोग अगर चेक करें तो आप लोगों को मालूम चलेगा किसी भालू को आप कितने टमाटर खिला सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा इस जन्म में अगर कभी क्वेश्चन पूछे आपके जीके में या जीएस में या कहीं भी, तो आप लोगों को आंसर मारना है 4.5, यानी 4-5 गो आप उसको क्या करा सकते हैं, टमाटर खिला सकते हैं। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि आप बियर को टमाटर कितना खिला सकते हैं, भालू को टमाटर कितना खिला सकते हैं, तो आप बता देंगे 4-5 टमाटर खिलाए जा सकते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 4.5। आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोडा की ओर। तो बेकिंग सोडा को आप नाम ही देख के कह सकते हैं कि बेकिंग, है ना, बेकिंग ये सब का हो रहा है ना ज़िंदगी में। तो बेकिंग, एक आदमी पैसा मांगने जाता है किंग के पास, तो पैसा के लिए कहता है, तो पैसा कुछ नहीं देते, तो कहता है किंग से कि बेकिंग 850 दाना कम से कम, ऐसे बोलता है, बेकिंग 850 दा, ऐसे कहाँ कम देबा, आप राजा महाराजा हो, कम से कम 850 दा, तब न होगा काम। तो बस वही है, बेकिंग बहुत निराश होकर बोलता है, बेकिंग 850 देखिए 8.5, 850 देखिए 100 लिखा है, 100 डा मने दा, बेकिंग 850 दा, ऐसे बोलता है। तो बस यही है, निराश होकर कि भैया आप राजा महाराजा हो, कम से कम 850 तो दो यार, और क्या नाक कटवाने पे लगे हो अपना। बाकी है अगला देखेंगे समुद्र जल। समुद्र जल को देखेंगे तो ये दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि एक छोटा बच्चा है, उसके पापा उसको समुद्र के पास लेकर जाते हैं, और बच्चे से पूछते हैं कि बेटा देखो कैसा लग रहा है। तो कहता है कि अरे पापा ये तो बहुत चौड़ा है। कैसा है? बहुत चौड़ा है। तो कहते हैं वाह बेटा, लेकिन चौड़ा है तो क्या है, समुद्र को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में बताओ। तो बहुत होनहार बच्चा होता है, वो बताता है पापा समुद्र को सी कहते हैं। तो कहते हैं बेटा मिला के बोलो क्या होगा। तो कहता है हाँ पापा ये तो बहुत चौड़ा सी है। क्या है? चौड़ा सी है। तो कहते हैं कि गुड। तो चौड़ा सी यानी किसको बताता है? समुद्र को बताता है कि पापा जो समुद्र है ना ये बहुत चौड़ा सी है। तो चौड़ा सी मतलब कि 84, चौरासी माने 84, और 84 मतलब कि 8.4 हो गया। तो इसका मान जो हो गया समुद्र जल का जो पीएच मान हो गया वो 8.4 हो गया। अब जो आता है H2SO4 और आता है HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे लेकिन ये भी अपने आप में खासा इंपॉर्टेंट है, H2SO4 और HCl। इसको देख के हमें रसायन विज्ञान की याद आती है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में H से ही शुरुआत होती है, और इसका परमाणु क्रमांक यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 ही होता है। तो कंफर्म है कि इसका पीएच मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो कभी भी H2SO4 देखिए और HCl देखिए तो बस 1 मार दीजिए, आंसर सही हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं दूध, मूत्र और लार की। अब भैया सीधा बात है कि दूध पीने से सबसे ज़्यादा पेशाब आता है। अगर रात को आप अब दूध पी लिए तो अब समझिए कि आपको पेशाब आएगा, और ये रियल फैक्ट है। कभी बच्चों को आप दूध पिला दीजिए, देखिए वो पैंट में पेशाब करना शुरू कर देते हैं।
तो यही होती है। तो दूध पीने से ज़्यादा क्या होता है, मूत्र निकलने लगता है, और मूत्र लगने का मतलब कि छरछरा के आदमी मूतता है ना, छोटे बच्चे देखे ही होंगे। तो दूध पीने से मूत्र होता है और मूत्र छरछरा के आदमी मूतता है, और लार तो फिर समझ ही रहे हैं, मूत्र लार, तो फिर दूध मूत्र और लार का जो पीएच मान हो गया 6.6 हो गया, क्योंकि मूता छरछरा के। तो बस वही दूध पीने से मूतता है आदमी, कैसे छरछरा के मूतता है, बाकी लार तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया की बात करते हैं कि अम्मो नाम की एक लड़की होती है, अम्मो, और उसके ससुराल से कुछ लोग आए होते हैं। तो अम्मो अपने पापा से पूछती है, क्योंकि ये चाय बना रही होती है उस टाइम, तो अपने पापा से पूछती है कि पापा कितना चाय क्या करूं, कितना पापा चाय को छानूं। तो बताते हैं कि अम्मो 11 गो छनिया, है ना, अम्मो 11 छनिया। बस आप लोग देखिए, इसमें अम्मो नाम की एक लड़की है, 11 6 से 6 निया छनिया, 11 गो छनिया। क्यों? क्योंकि 11 लोग आए होते हैं, तो इसे पता चला, अच्छा हाँ 11 को छानना है चाय को, तो अम्मो 11 छनिया बेटा, बस यही बताते हैं उसके पापा कि अम्मो 11 छनिया, क्योंकि वहाँ पे 11 लोग आए हैं। तो बस अम्मो क्या करती है, 11 को छान देती है छनिया। तो ये आपका 11.6 हो गया अमोनिया का, बस। और अंडा की बात करें भाई, तो देखो गर्मी का दिन है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग 7-8 अंडा तो आप लोग मत खाएं। ये कन्फर्म है कि आप लोग 7 अंडा बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि आप लोगों के शरीर के लिए काफ़ी बेहद हानिकारक होगा, बहुत इंजीरियस होता है, आप तो समझते ही हैं ये सब। तो अंडा जो होता है 7-8 अंडा आपको गर्मी के दिन में नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर भी कहता है, और बाकी जाड़े में आप 7-8 अंडा खाइए, डॉक्टर कोई नहीं बोलेगा, आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। अगला बढ़ते हैं, सेव सोडा सिरका 3 हाथ पर गिन। ऐसे ही आप लोग याद कर दीजिए, क्योंकि ये 3 है, सेव सोडा सिरका, सेव सोडा सिरका 3, सेव सोडा सिरका 3, सेव सोडा सिरका 3, तो उंगली पर गिन। बाकी सेव सोडा सिरका 3 भाई आसान है, ऐसे ही याद कर सकता है आदमी, है ना, सेव सोडा सिरका 3, सेव सोडा सिरका 3, वैसे कितने लोग याद ही कर लेते हैं, आसान है, सेव सोडा सिरका 3 इसका पीएच मान होता है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ। और एक और बचा हुआ है, जले पर नमक छिड़कना। तो आप लोग याद करते हैं जल और नमक का, जल और नमक का। जल का तो वैसे सभी लोगों को याद होता है, बाकी नमक का थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं बता दूं, जले पर नमक छिड़कना, आप लोगों ने ये मुहावरा सुना होगा। तो भाई जले पर नमक कौन छिड़कता है? 7 के लोग छिड़कते हैं। कौन? 7 के लोग। एलियन नहीं आते आपके जले पर नमक छिड़कने के लिए, ये आप लोग याद रखिए, और यही सत्य बात है। एलियन नहीं आते आपके जले पर नमक छिड़कने के लिए, ना भाई आपके इंग्लैंड से कोई आता है दुश्मन। ये जले पर नमक कौन छिड़कता है? ये आपके 7 के लोग ही छिड़कते हैं, मतलब इसका पीएच मान हो गया भैया 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये याद हो चुका होगा, यानी जल और नमक का पीएच मान होता है 7। अगर याद हो गया तो आप लोग हमें पीएच मान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दो। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कि हाइड्रोजन की शक्ति को मापा जाता है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल की खोज की थी सारेंसन साहब ने की थी। पीएच जो स्केल है, इसे सारेंसन साहब ने खोजा था, एसपीएल सारेंसन साहब ने। और इस पर जो अंकन होता है वो 0 से 14 तक का अंकन होता है। जब भी आप स्केल लेंगे कभी आप भविष्य में, तो आप देखिएगा उस पर 0 से 14 तक का होता है, और दिख भी रहा है आप लोगों को। और बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है 7, जिसे कि न्यूट्रल या फिर उदासीन कहते हैं। तो अगर किसी भी पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस का अगर 7 से नीचे होता है पीएच मान, तो इसका मतलब है कि वो भैया अम्लीय है। और 7 से यदि ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि वो क्षारीय है। और अगर 7 हो गया तो फिर वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। जैसे कि आपके सामने जले पर नमक छिड़कने के लिए 7 के लोग छिड़कते हैं, और आप उदासीन और न्यूट्रल हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो फिर मिलेंगे अगले और सेशन के लिए। तब तक आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप क्या, कौन सी टॉपिक को याद करना चाहते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।